हल्ले गुल्ले, मेल मुलाकातों और सैर सपाटों से भरपूर ईद उल फितर का दूसरा रोज तमाम। कराची वालों ने दिन भर पार्कों और साहिल पर मौज मस्ती के बाद फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया। खाबों के शौकीन लाहौरियों ने फैमिली और दोस्तों के साथ फूड स्ट्रीट में डेरे डाल दिए। इस्लामाबाद, पिशावर, कोयटा में भी दिन भर मौज मेले के बाद रेस्टोरेंट आबाद। मनपसंद खानों के बाद ठंडी ठार आइसक्रीम से भी इंसाफ। शादीशुदा हजरात का मिशन खुशगवार माहौल। यौम ससुराल पर बेगम बच्चों के साथ ससुराल की यात्रा। किसी ने कहा ससुराल खुशी से जाएंगे, नहीं जाएंगे तो घर में फड्डा होगा। एक साहब ने कहा ससुराल से ईदी का कोई आसरा नहीं, बेगम के दबाव पर जा रहे हैं। एक खातून ने कहा कि ये नहीं जाते तो उनको बातें सुनाती हूँ। बिल्कुल खुशी से जाएंगे, नहीं जाएंगे तो घर में फड्डा होगा। और तो कुछ नहीं। भाई ये तो रिवाज चलता आ रहा है ना, दूसरे दिन ससुराल डे मनाया जाता है। बातें सुनाती मैं जलील करती हूँ। भाभी का प्रेशर है, कोई ईदी का आसरा नहीं। बहुत मारती है ना मुझे पकड़ के। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से जरदारी हाउस नवाब शाह में अरकान असेंबली पीपल्स पार्टी के ओहदेदारान की मुलाकात। सदर मुमलिकत को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो, MNA शाजिया मरी, सूबाई वजीर जियाउल हसन लंजार, डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह और आजिज धामरा मुलाकात करने वालों में शामिल। मेरी तरफ से पूरी कौम को ईद मुबारक। मैं बहुत फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे मौका फराहम किया कि मैं इस खुशियों से भरपूर त्यौहार पर भी इस सरजमीन पाकिस्तान की हिफाजत का फरीज़ा सर अंजाम दे सकूँ। मेरे घर वालों और पूरी पाकिस्तानी कौम को ईद उल फितर मुबारक। हम पाकिस्तान के चुने हुए लोग हैं और हम बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं कि इधर ईद मना रहे हैं। कौम को ये पैगाम देंगे कि हमने इधर जो ईद मनाए ये भी हमारा घर है। ईद उल फितर के मौके पर फौजी जवान ड्यूटी पर हाजिर। दुनिया के बुलंद तरीन महाज सियाचिन पर तैनात पाक फौज के जवान और पाक अफगान सरहद पर आइस की अंजाम दही में मसरूफ फ्रंटियर कोर्ट नॉर्थ के जवानों को दिफाई वतन की जिम्मेदारियों पर फख्र। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक फौज, पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के एहलकारों को खिराज तहसीन। कहा मुल्क में अमन अमान के क़याम के लिए जवानों की कुर्बानियाँ लाजवाल हैं। ईद के मौके पर भी ड्यूटी अंजाम देने वालों को पूरी कौम सलाम पेश करती है। कराची समेत सिंध भर में पाकिस्तान रेंजर्स की ईद उल फितर पर शानदार अंदाज से सिक्योरिटी के फराइज की अंजामदही। रेंजर्स ने सूबे भर में फूल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करके शहरियों की ईद की खुशियों को दुबाला कर दिया। हर किसी का ईद की खुशियां मनाने का अपना अंदाज ही होता है। बूरेवाला के देहात में कदीम सकाफती खेल बांदर किला खेल कर ईद की खुशियां दोबाला की जा रही हैं। बोनेर में ईद की खुशियां, सिख बिरादरी मुस्लिम भाइयों के साथ मनाने में मसरूफ। पीर बाबा और बोनेर में सिख तकसीम हिंद से कबल आबाद हैं। हर खुशी और गमी में मुस्लिम भाइयों के साथ होते हैं। ईद पर सिख कम्युनिटी मुसलमानों के घरों हुजरों में जाकर मुबारकबाद देती है। सिख और मुस्लिम बच्चे मिलकर झूलों से लुत्फ उठा रहे हैं। पाकिस्तान की वज़ीर आला पंजाब जो लाहौर की बनी है, लेडीज़ ही बनी है ना, तो जैसे सरकारी स्कूल हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, हम औरतों को भी थोड़ा सा रिलीफ चाहिए। हमें ईदी के तौर पे ना सरकारी ब्यूटी पार्लर हो जाए हमारे लिए, सरकारी बुटीक्स हो जाए। पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला मरियम नवाज से लाहौर की ख़वातीन ने अनोखी ईदी की फरमाइश कर दी। कहती हैं ईदी के तौर पर हमारे लिए सरकारी बुटीक्स और ब्यूटी पार्लर्स होने चाहिए। विफाकी वजीर तवानाई अवैस खान लगारी ने अप्रैल के बिलों में ₹3.82 की कमी कर दी। नेपरा हर माह फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का तयन करती है। पहली तिमाही एडजस्टमेंट ₹4.43 थी जो कम होकर ₹2.75 हुई। वज़ीर आज़म की हिदायत पर आवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम किया जाएगा। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान समेत खित्ते में महंगाई की लहर में कमी की पेशगोई। सालाना एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट में रवा माली साल पाकिस्तान की शरह नमू 1.9% रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। पाकिस्तान में रवा माली साल महंगाई 25% की बुलंद सतह पर रहने का इम्कान है। गजा में ईद के मौके पर भी सोग, सहूनी फौज की दरिंदगी जारी। गजा के महाजिर कैंप पर बमबारी से हमास के सरबराह इस्माइल हानिया के 3 बेटे और 4 पोते शहीद।
बेटों की शहादत भी इस्माइल हानिया का हौसला पस्त ना कर सकी। कहते हैं मेरे खानदान के 60 अफराद शहीद हो चुके हैं। इसराइल कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं होगा। शाम में ईरानी कौंसलेट पर हमले के बाद खत्ते में नई जंग के बादल मंडलाने लगे। ईरान, हिजबुल्लाह या यमनी फौज इसराइल पर किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं, ब्लूमबर्ग का दावा। अमेरिका का ईरान को इसराइल पर हमले से बाज रहने का पैगाम। गुज़िश्ता रोज ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई ने कहा था कि इसराइल को कौंसल खाने पर हमले की सजा मिलकर रहेगी। ईद उल फितर के मौके पर केपीके के 3 अजला में डूबने के वाकयात, बच्चे समेत 5 अफराद जाँ बहक, 15 को बचा लिया गया। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक 4 सद्दा नौशहरा कोहाट में डूबने के वाकयात में 20 अफराद डूब गए थे। वज़ीर आला केपीके की हिदायत पर पहले से ही सयाती मकामात पर गोताखोर टीमें तैनात की गई थीं। शाह नूरानी हादसे में जाँ बहक 18 अफराद की नमाज जनाजा अदा, मैयतों की इज्तिमाई तदफीन। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी शिरकत। हब में दरगाह शाह नूरानी जाने वाला ट्रक खाई में जा गिरा था। हादसे में 18 अफराद जाँ बहक, 35 जख्मी हो गए थे। मरने वालों का ताल्लुक सलार झोंकियों बिरादरी से था। सदर और वज़ीर आज़म का हादसे पर इजहार अफसोस, लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी। शाह नूरानी हादसे से पहले की वीडियो सामने आ गई। वीडियो मुतासर अफराद ने हादसे से पहले बनाई थी। हादसे में जख्मी होने वाले अफराद कहते हैं ट्रक मोड़ काटते हुए बेकाबू हो गया था। जाँ बहक 14 अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। हादसे के बाद वज़ीर आला सिंध की ट्रामा सेंटर आमद, मरीजों की आयादत, जख्मियों को बेहतरीन इलाज फराहम करने की हिदायत। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने भी जख्मियों की आयादत की। इन्वेस्टिगेशन पुलिस लाहौर का नया कारनामा, मुबैना डकैत को मनावा थाने में वीवीआईपी प्रोटोकॉल। मुल्जिम की थाने में घूमने की वीडियो मंजर आम पर आ गई। मुल्जिम को हवालात के बजाय थाने में आजाद छोड़ दिया गया। पुलिस 30 लाख रुपए लेकर मुल्जिमान को प्रोटोकॉल दे रही है, मुद्दई का इल्जाम। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और बालाई इलाकों में जुज़वी अबर आलूद रहेगा। पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्का पहाड़ी इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। और फ़न ख़ताती हमारा हकीकी सकाफती विरसा है। इस्लामी तहजीब की जमालियाती रूह जिन 2 फ़नून से ज़ाहिर होती है, उनमें ख़ताती भी है। सादिकाबाद के आर्टिस्ट अहमद ने भी इस फ़न को जिंदा रखा हुआ है।